हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू सलोन लर्निंग एट होम। वेल देयर आर सो मेनी थिंग्स हो रही है ना, जिसकी वजह से हम रेगुलर वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। सो कृष्ण जन्माष्टमी थी और कृष्णा जी की जन्माष्टमी हम सब बहुत प्यार से सेलिब्रेट करते हैं। सो सलोन लर्निंग एट होम की तरफ से आप सभी को हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। एंड चलिए सीखते हैं कि हम कृष्ण जी का मेकअप किस तरीके से करते हैं। इस में बेसिकली ना मैंने आपको ये भी बताया है कि आप किस तरीके से प्रोडक्ट बना सकते हैं इफ़ यू डोंट हैव अ प्रोडक्ट, ठीक। और आई थिंक सारा डिटेल मैंने लाइव सेशन में दे दिया था प्रोडक्ट रिलेटेड। एंड इतना आप जितना भी मेकअप अभी आप देख रहे हो, इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो लाइव सेशन में था। सेकंड पार्ट मैं अभी आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। द रीज़न इज़ कनेक्टिविटी इश्यूज़ थी, जिसकी वजह से लाइव सेशन एंड हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप हर एक बारीक मूवमेंट जो होते हैं ना, जो मेन होता है, मेजर चीज़ें होती है डेकोरेशन की, मेकअप की, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो। सो लाइनर एप्लीकेशन का जो प्रोसीजर था दैट वाज वेरी कॉमन, वेरी बेसिक, जिसको आपको थोड़ा सा विंग शेप में लेकर जाना है एंड थोड़ा सा मोटा लगाना है। जो हमारे कृष्ण जी हैं उनका रंग ऑलरेडी पहले से ही, अगर आपने लाइव सेशन में देखा होगा, वो थोड़ा सा जैसे सांवले होते हैं कृष्णा जी, उसी तरीके से था। सो यहाँ पर आपको कृष्ण जी की कौन सी लीला सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है गाइस, मुझे वो कमेंट में आप सभी बताइएगा ज़रूर, अगर आपको मालूम है। वेल उनकी बहुत सारी लीलाएँ हैं। हालांकि मेकअप चल रहा है बट आई रियली वांट टू टॉक अबाउट कृष्णा जी, क्योंकि मैं बेसिकली व्लॉग शेयर करना चाहती थी। बट आई थिंक कि हम मीन वाइल मेकअप करते करते हम व्लॉगिंग के भी बारे में कुछ डिस्कस कर सकते हैं ना। तो लाइनर एप्लीकेशन करने के बाद आपको मस्कारा लगाना था, एज यू कैन सी। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हाईलाइटिंग एरियाज़ होते हैं हमारे ब्रोबोन वाले, वो भी हमने यहाँ पे किया है। तो ऐसा नहीं कि कृष्णा जी का मेकअप है पूरे ब्लू से हमने किया हुआ है तो उन चीज़ों को आप मिस कर सकते हो। ऐसा नहीं करना है, आपको जो भी प्रोसीजर होता है वो पूरा फॉलो करना होता है, ठीक है। और मेरा लाइनर ख़त्म हो चुका है, लिक्विड लाइनर। हम पर फिर भी उसमें से पूरी तरीके से, चाहे इंडियन थिंग्स वाला होता है ना, वैसे कर करके हम निकाल के एक एक ड्रॉप यूज़ करने वाले हैं। एंड दिस इज़ हाउ वी आर यूजिंग राइट नाउ। एंड काजल एप्लीकेशन हम उसी से ही कर रहे हैं, आप देख सकते हैं जहाँ पर स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। एंड इसके अलावा गाइज हमारी जो HD प्रोफेशनल ब्राइडल मेकअप ऑनलाइन कोर्स है, उसके प्राइस थोड़े से डाउन हो चुके हैं। तो अगर आप भी ख़रीदना चाहते हैं तो जल्दी से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे ख़रीद सकते हो। बहुत बहुत अफोर्डेबल रेट में मिल रहा है। प्लस उसमें आपको हर एक वो चीज़ डिटेल में मिलने वाली है जो एज अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट या एज अ मेकअप आर्टिस्ट आपको चाहिए होती है। सो वैसे मैं आपको हमेशा हर एक चीज़ शेयर करती रहती हूँ, हर एक मेथड, हर एक प्रोसेस, अभी भी मैं आपके साथ वो चीज़ें शेयर ही कर रही हूँ। बट अगर आपको कभी भी कोई भी चीज़ डाउट होती है ना, मीनवाइल जो मैं कुछ और टॉपिक को यहाँ पर उठा लेती हूँ, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि कई बार ऐसा ज़रूरी होता है कि अपने एक्सपीरियंस भी यूट्यूब, अगर आपके वीडियोस चलते हैं, कुछ लोग देखते हैं, तो उसमें वो चीज़ें भी शेयर करना बहुत बहुत अच्छा होता है। जिससे क्या होता है ना कि अपकमिंग न्यू कमर्स के साथ ये बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है, उनको उससे पॉजिटिव वाइब्स भी मिलती है और कुछ सीखने को भी मिलता है। एंड अगर आपको कोई नेगेटिविटी इम्पैक्ट करती है तो वो चीज़ें भी आप इसमें से जान सकते हो कि हाँ, कौन कौन से स्टेप्स में कहाँ कहाँ पे आपको नेगेटिव इफ़ेक्ट्स दिख सकता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बहुत कुछ बताया है अपने सलोन लर्निंग एट होम के पेज में, अबाउट टीम मेंबर्स, अबाउट योर कलीग्स, अबाउट योर सलोन की जो भी चीज़ें हैं, अबाउट योर सर्विसेज, एवरीथिंग, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको किस तरीके से प्रोडक्ट एप्लीकेशन करना है। री एप्लीकेशन हम कर रहे हैं यहाँ पे प्रोडक्ट, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट निकल चुका है कहीं कहीं पे से। एंड इट इज़ वेरी जेन्युइन गाइज। आप पिज़्ज़ा पफ भी यूज़ करते हो ना, तो थोड़ा सा आ जाता है, तो उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको फिर से री एप्लीकेशन करना है, हाईलाइटेड एरियाज़ को और अच्छे से हाईलाइट करना है, कॉन्टोरिंग वाले एरियाज़ को कॉन्टोर करना है। एंड ये जो ब्लू कलर है ना गाइज, यू वोंट बिलीव, हमने आई शेडो से बनाया है। जी हाँ दोस्तों, आप एकदम सही सुन रहे हैं, ये जो कलर है हमने आई शेडो को यूज़ करके बनाया है। मैंने हमेशा अपने स्टाफ को, जो मेरी टीम है, सॉरी स्टाफ नहीं है वो मेरी टीम है, मैंने अपनी टीम को, चाहे मैं खुद भी, हम हमेशा ऐसे चैलेंजेस लेते हैं जिससे आपको कुछ न्यू चीज़ें सीखने को मिले। हमारे पास एक्वा कलर हम ला सकते थे, ख़रीद सकते थे, बट वाई टू बाय व्हेन वी कैन क्रिएट इट, ये वाला जो हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट था, तो हमने उसी के कॉन्सेप्ट को यूज़ किया और उसके बाद हमने ये कलर क्रिएट किया। इट इज़ वेरी इफेक्टिव। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, कलर्स लेने के लिए मैं बता देती हूँ। सबसे पहले आपको ब्लू शेडो होता है ना, आई शेडो, वो लेना है। आपने वो ले लिया, उसके बाद उसमें थोड़ा सा सिरम, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सिरम, सिर्फ एक ड्रॉप डालिएगा, ठीक है, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फिर उसके बाद उसमें आपको थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र डालना है और सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। एंड योर कलर इज़ रेडी गाइस। एंड बेस में भी हमने उसको अप्लाई किया, एंड जो वाइट बेस होता है उसको अप्लाई किया। उन दोनों की मदद से हमने वाइट बेस
एंड नॉर्मल जो हमारा ब्लू कलर का बेस था, दोनों को कोऑर्डिनेट करके बेस बना लिया। फिर उसके बाद हमने पूरे फेस में इसको यूज़ किया, जो हमारा कलर हाईलाइट करना था कलर को। तो फाउंडेशन जहाँ जहाँ पर हम एरियाज़ में लेते हैं ना, वहाँ वहाँ पर आपको इस कलर को हाईलाइटिंग करना है। और सारी डिटेल्स आपको लाइव सेशन में भी देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पर तो मैं आपको थियोरेटिकल वे में बता ही रही हूँ। और गाइस उसके साथ ही साथ अगर आप ये सोचते हैं कि आप नोज़ हाईलाइट नहीं करेंगे, यू कैन सी जो रिफ्लेक्शन है नोज़ में आपको आ रही है, जो वाइट से हमने हाईलाइट किया, कितनी अमेजिंग हाईलाइटिंग दिख रही है, राइट। तो अगर आप हर एक बेसिक से बेसिक चीज़ों को, हर एक नॉर्मल स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करेंगे ना, तो योर वर्क विल भी सीरियसली दिखेगा, ठीक है। इट विल टेक्स टाइम। जैसे कि अभी अगर आप देखेंगे मेरे चैनल पे काफ़ी टाइम से बहुत लो जा रहा है मेरा चैनल, सो आई वॉज सो वरीड अबाउट कि क्या हो गया, व्यूज़ नहीं आ रहे। तो वो सारी चीज़ें बहुत ही कॉमन है, बहुत बेसिक है, बट ऑल यू नीड टू डू इज़ वर्क, वर्क एंड वर्क। देर आफ्टर आपको मैंने देखा, आपको यहाँ पर हमने ब्लशेस भी लगाएं, पाउडर से सेटिंग भी की। तो हर वो एक स्टेप जो हम नॉर्मल अपने मेकअप में करते हैं, आपको यहाँ पर भी करना है। लेकिन यहाँ पे एडिशनल क्या बढ़ जाएगा, आपको कुमकुम लगाना, तिलक लगाना, एंड जिन जो कृष्ण जी का जो टीका होता है, वो सारी चीज़ों को बहुत बारीकी से लगाना है। देर आफ्टर आपको पगड़ी भी बांधना है। तो ये सारी जो चीज़ें ये थोड़ी सी एनहेंस हो जाती है जब आप किसी मेकअप को प्रेजेंट करते हो किसी कैरेक्टर के फॉर्म में, तो ये सारी चीज़ें आपकी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। सो डू यू रिमेंबर द टाइम व्हेन लाइक कृष्ण एंड राधा जी का जो अभी चल रहा है ना, लाइक लोग बनाते हैं ऐसे रील्स, देयर लव इज़ सो प्योर। लाइक कृष्ण एंड राधा जी का प्यार बहुत ही प्योर था, वी ऑल नो दैट। लोगों को स्टोरीज़ नहीं पता होती हैं, दे आर प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ कृष्णा जी एंड राधा जी, बट बिफोर प्लेइंग एनी कैरेक्टर गाइज यू हैव टू रीड इट अबाउट इट। अच्छी तरीके से आपको पूरे स्टोरी को डीपली समझना चाहिए कि क्या है। आप इस तरीके से राधा रानी का रूप धारण कर रहे हो या कृष्णा जी का रूप धारण कर रहे हो। जो हमारे कृष्ण जी बने थे, हमने इनको भी बोला कि मैंने इनसे पूछा कि कृष्ण जी का कलर सांवला है, सांवला था उनका कलर, ठीक है। लेकिन जब वो जमुना जी में जाते हैं बॉल ढूंढने के लिए, है ना, और शेष नाग से वो लड़ाई करते हैं, तो जो नाग होते हैं उनके विष के कारण उनका जो पूरा बॉडी होता है वो जहरीला, जहरीला मतलब समझते हैं ना, तो उनका जो कलर है ना वो नीला कन्वर्ट हो जाता है। बट वो तो कृष्णा जी हैं, वो तो खुद ही उनके शेष नाग के ऊपर सोए हुए हैं, तो वो उतना इफ़ेक्टिव उनके कलर्स को पड़ता है। इसीलिए जो कलर्स है ना वो उनका इस तरीके का कलर माना जाता है, और इसीलिए इस टाइप के कलर्स को आप रिप्रेजेंट करते हो एज अ कृष्णा जी का कलर। एंड अगर आप देखेंगे ना, तो चाहे वो कृष्णा जी हो, चाहे वो शिव जी हो, चाहे वो कृष्णा जी ही स्वयं राम स्वरूप में हो, इन सभी का कलर कहीं ना कहीं आप इसी पैटर्न में देखेंगे, ब्लू कलर ही देखेंगे, है ना। सो आप में से कितने लोगों को मेरा ये जो कलर वाला स्टोरी था वो समझ में आया, मुझे भी बताइएगा अगर मेरे से कोई गलती हुई होगी तो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। क्योंकि एक्यूरेट हम तो टीवी से ही देखा है हमने, जो भी टीवी में हमको बताया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग तो यही था। अगर आप लोगों ने कुछ और एडिशनल पता होगा तो वो भी मुझे बताइएगा। एंड कृष्णा एंड राधा रानी का जो वो है लाइक रिलेशन है, इट इज़ हर फ्रेंडशिप रिलेशन भी बोलते हैं एंड इनकम्प्लीट लव भी बोलते हैं, ठीक है। तो कृष्णा जी की शादी किसके साथ हुई थी, किसने लोगों को पता है, ये मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा गाइस, ठीक है। एंड देयर आर सो मेनी थिंग दैट आई कैन डिस्कस कृष्णा जी के बारे में द एंटायर डे। मैं अपने ठाकुर जी को भी बहुत अच्छे से नहीं रख पाती हूँ, आई थिंक मैं बहुत उनका ध्यान नहीं दे पाती हूँ, बट देना है। तो चलिए, हमने टीका भी लगा लिया है इनका, और टीके के लिए आपने देखा ना हमने यूपिन से किस तरीके से हेल्प लिया था। यूपिन की मदद से आप देखिए चेहरे पे तो पूरा प्रोडक्ट लगा हुआ है ना, तो आप ऐसे यूपिन को एकदम शेप में देकर रखिए, फिर उसके बाद आप उसके ऊपर वाइट बेस को यूज़ कर सकते हैं, ठीक। एंड टीके के लिए भी यूपिन का ही हमने यूज़ किया था स्ट्रेट करके, ठीक। एंड उसके ऊपर भी आप इजीली लाइन खींच सकते हो, तो टू गेट अ परफेक्ट थिंग। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू मेक श्योर टू अप्लाई ईच एंड एवरीथिंग बहुत अच्छी तरीके से हो जाए। एंड हियर वी गो गाइज, यहाँ पर आप जो यहाँ पे टीका होता है वो कर रहे हो, बिंदी जिसको हम कहते हैं, ठीक है। सो ये बिंदी की भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है और बहुत अच्छी मान्यता है। अगर आप लोगों को पता होगी ना जो मैं बता रही हूँ, उसके अलावा भी अगर आप लोगों को पता होगी तो वो मुझे आप लोग ज़रूर बताइएगा। क्या हो रहा था ना, जब श्री कृष्ण जी मथुरा जा रहे थे वृंदावन छोड़ करके, आप सभी को पता है ना वो मथुरा क्यों जा रहे थे, कंस को मारने के लिए। तो उनकी जितनी भी दोस्त थी या फिर आप सखी बोले या फिर
मित्र बोलिए जितने लोग भी थे वहाँ पे, पूरा समझ जाइए पूरा गांव जो था वृंदावन का वो सब बहुत रो रहे थे। ठीक है, उनको देख करके श्री कृष्ण जी की आंखों से भी आंसू निकल जाता है, और वो आंसू जितनी भी गोपियाँ होती हैं ना वो धारण करती हैं। जब वो आंसुओं को लेते हैं ना, लाइक तब वो बिंदी का स्वरूप ले लेते हैं, जो आंसू रहते हैं वो बिंदी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसी वजह से बिंदी की इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, तिलक की इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। एंड आप देखेंगे तो सारी गोपियाँ भी लगा कर रखती थी। एंड हमने अभी इसे थोड़ा सा फैंसी टच दे दिया है, अदरवाइज़ ये बहुत ही बेसिक, बहुत नेचुरल गोपी राधा जी का तिलक हुआ करता था। और यही एक रीज़न है, ऐसा मुझे पता है। आप में से कितने लोगों को पता होगा, कुछ और भी हो सकता है पता हो, तो वो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा ना। सो दिस इज़ हाउ द थिंग वर्क गाइज। बहुत सारी स्टोरी है, अगर आप कृष्ण जी की लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं ना, तो बहुत पुराना वाला जो था ना कृष्णा, श्री कृष्ण जी का, वो आप ज़रूर देखिएगा, रामानंद सागर जी का, वो ही हम देखे हैं। वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छी तरीके से उसमें सब कुछ दिखाया गया है, मुझे वो बहुत पसंद है। तो हमने उसी में ये सारी चीज़ें दिखी हुई है। अगर आप भी हैं, आपको बहुत प्यार है इनसे, तो इनकी परिक्रमा के कहानियाँ सब ज़रूर सुनना, रेदर कि आप इनका मेकअप कीजिए। इनके लाइक सी बहुत सारे लोग ना अब क्या कर रहे हैं ना, जो अच्छी बात है, तिलक लगाना इज़ अ गुड थिंग, बट यू शुड नो कि तिलक क्यों लगाया जा रहा है। एंड इट इज़ ओके। बहुत सारे लोग होते हैं कि अरे तिलक लगा के क्यों घूम रहे हो, नहीं योर आपका मन है, आप लगा के घूमिए। सो डोंट हेजिटेट गाइज। बहुत अच्छा है, ये सारी चीज़ें आपको हमेशा करना चाहिए। और एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ ना, अगर आपके घर में भी छोटे से ठाकुर जी है ना, मेरे पास है, मैं आपके अपने ठाकुर जी का दर्शन कराती हूँ ना। कल मैंने उन्हें बहुत अच्छी तरीके से रेडी किया था, सो मैं अपने इसी वीडियो में आपको अपने ठाकुर जी के, छोटे से ठाकुर जी के दर्शन कराती हूँ। बट पता है आपको कि कभी भी ना अपने ठाकुर जी को खाना खिलाते समय, नहलाते समय, सुलाते समय, मालिश करते समय, या फिर जो भी आप कर रहे हो ना, उनका काम किसी को नहीं दिखाना चाहिए। आप उनका श्रृंगार दिखाइए, आप वो किस तरीके से दिख रहे हैं वो सारी चीज़ें दिखाइए, लेकिन कभी भी उनका ये सारी एक्टिविटीज़ मत दिखाइए, बहुत बुरी नज़र लग जाती है उनको, ऐसा बोला जाता है। इसीलिए हम हमेशा ठाकुर जी को जब तैयार करते हैं ना, तो ऐसे काला टीका भी लगाया जाता है। ठीक है, अब देखिए जो आप मानोगे वो वैसे ही होगा। और भी अच्छे तरीके से ध्यान रखिए अपने अपने ठाकुर जी का। मैं भी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं और अच्छे से ध्यान रखूँ उनका, भी मैं इतने अच्छे से नहीं रख पाती हूँ। मैं अपने ठाकुर जी के दर्शन कराती हूँ सबसे पहले आप लोगों को। सो ये है मेरे छोटे से प्यारे से ठाकुर जी, लग रहे हैं ना खूब सुंदर से, एकदम से प्यारे से। कल इनका बर्थडे था, तो हमने कुछ इस तरीके से बस छोटा सा ऐसे डेकोरेट किया था, और ऐसे ही बस किया था। बहुत प्यारे लग रहे हैं मुझे, बहुत अच्छे हैं। तो आप लोग भी अपने ठाकुर जी को अच्छे से तैयार करके रखिए, उनका बहुत ध्यान रखिए। एंड गाइस, मैं ना पगड़ी का पूरा फुल वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ना बहुत सारे लोगों को ना पगड़ी बांधना नहीं आता। आई एम सो सॉरी कि स्टार्टिंग की रिकॉर्डिंग हम नहीं ले पाए, क्योंकि हम कहीं चले गए थे। फिर उसके बाद आकर हम फटाफट से रिकॉर्डिंग स्टार्ट किए, और स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं किया था हमने, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कमेंट अगर आप लोगों को सीखना होगा तो मुझे बताइएगा, मैं आपको पूरा पगड़ी बांधना सिखा दूँगी। बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से आप पगड़ी बांध सकते हो। इट्स नॉट एट ऑल अ बिग डील। देख रहे हो ना, फर्स्ट जो हमने लिया है ना, फर्स्ट सिंगल लेयर लिया है, बस उसको पूरे हेड पे, हाफ हेड पे लेकर के उसे यहाँ पे टाई कर दिया। फिर उसके बाद सिंपली आपको पतले पतले रोटेशंस करने हैं उसके, और उसको अच्छी तरीके से टाई करते जाना है, बस गोल गोल से रोटेट करना है आपको। एंड थोड़े से स्टेप वाइज कीजिएगा, ताकि देखने में थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। सो गाइज़, ये था आज का हमारा कृष्ण जी का लुक। मैं जल्दी आप सभी के साथ राधा रानी का भी लुक शेयर करने वाली हूँ। सो डोंट वरी गाइज़, बी हैप्पी, क्योंकि मैं जल्दी ही राधा रानी का भी मेकअप लेकर आने वाली हूँ आपको, पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल। ठीक है, तो आई रियली होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है। सो लेट्स स्टार्ट विद क्लीन अप सर्विसेज की आपको सारी चीज़ें मिलने वाली है, लाइक किस तरीके से क्लीन अप करते हैं, फेशियल करते हैं, वैक्सिंग, थ्रेडिंग, अपर लिप्स, प्लस हेयर सर्विसेज भी आपको मैं सिखा रही हूँ। फ्री एवरीथिंग इज़ सो फ्री गाइस, सुपर डुपर फ्री। और उसके बाद मेकअप आपको बेसिक टू एडवांस लेवल का मेकअप मिलने वाला है, लेकिन अभी तक मैं मेकअप ही चला रही हूँ बेसिक का, क्योंकि मुझे चाहिए है मेंबरशिप, मेरे लोग ले, तो फिर
एडवांस में जाए, क्योंकि एडवांस के प्रोडक्ट काफ़ी कॉस्टली आते हैं और मैं डेली अगर ऐसे मेकअप करती रहूँगी ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आई एम नॉट अर्निंग एनीथिंग राइट नाउ फ्रॉम यूट्यूब. वंस आई अर्न समथिंग फ्रॉम यूट्यूब तो डेफिनेटली आई विल शो, लाइक मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी चीज़ें एडवांस लेवल की भी, बट आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम यूट्यूब सो दैट आई कैन स्टार्ट लाइक एडवांस चीज़ें भी, है ना. सो दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ माई कृष्णा जी. आई रियली होप कि गाइज आप लोगों को अच्छा लगा. सो आप लोगों को भी कृष्णा जी को देख करके गाना गाने का मन करता है, लाइक तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज. मिलते हैं नेक्स्ट डे. बाय.